हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 46। इसके बाद ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने सारी बुक कर ली थी तो मुझे लगा एक दो प्रैक्टिस पेपर इसके हैं, इन्हें भी कर लिया जाए, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। तो इसे कर देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो इसमें प्रैक्टिस पेपर हैं यानी 47, 48 और 50 तक, वो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी के वो हैं। जैसे 11 में कौन सा पेपर हुआ था, और 2013 वाला पेपर, इसके बाद और 16 वाला जो पेपर है, और ये 21 वाला, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है। इसके बाद हमारी जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 46। प्रैक्टिस पेपर 46 का यहाँ पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओह दिस लव दैट मेक द वर्ल्ड गो राउंड, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट है किसका, आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लुइस कैरोल, जॉन मिल्टन, वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे। सो ये लुइस कैरोल का स्टेटमेंट है। सो आंसर इज ए, लुइस कैरोल। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे, हु सैड दिस। ये स्टेटमेंट है, बताना है। लियो टॉल्स्टॉय, जॉन मिल्टन, वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे। सो आंसर इज ए, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, हु सैड दिस। ये स्टेटमेंट है, जॉर्ज ऑरवेल का स्टेटमेंट है। उनकी जो एनिमल फॉर्म है वहाँ से ये लिया गया है। सो आंसर इज डी, जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ट्रुथ स्ट्रेंजर होता है फिक्शन से, है ना। तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड बायरन का। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, इफ आई मे से सो, हु सैड दिस। ये किसका स्टेटमेंट है हैमलेट को लेके। कॉलर इज वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली। सो ये कॉलर इज इसका स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इज ए, कॉलर इज। नेक्स्ट है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। एंटी क्लाइमेक्स, एपिग्राम, एपोस्ट्रोफी, लिटोटस। सो यही लिटोटस का एग्जाम्पल है। लिटोटस क्या होता है, एक अंडर स्टेटमेंट होता है, यानी स्टेटमेंट होता है अफर्मेशन कन्वे करता है थ्रू ए नेगेटिव स्टेटमेंट। सो राइट आंसर इज डी, लिटोटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपको बतानी है। मेटाफर, एपिग्राम, एपोस्ट्रोफी, अलिटरेशन। सो यहाँ मेटाफर है। सो राइट आंसर इज ए, मेटाफर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सैप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। एंटी क्लाइमैक्स, एपिग्राम, मिटोनमी, लिटोटस। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, यहाँ पर मिटोनमी है। ये पहले से यहाँ इसमें ये टिक हो रखे हैं क्वेश्चन, तो इस पर नहीं मत देखिए आप आपका, क्योंकि सैप्टर एंड क्राउन, यहाँ जो मिटोनमी है इसका मतलब होता है ये नेम से एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे सैप्टर एंड क्राउन एसोसिएट विद मोनार्की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट। टीजीटी 2010 में पूछा है ये क्वेश्चन। सो यहाँ देखने से पता चल रहा है लविंग हेट एंड ब्रॉलिंग लव ये ऑक्सीमोरन है यहाँ पर। सो राइट आंसर इज बी, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वार इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, फ्रीडम इज स्लेवरी, है ना। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, एलिटरेशन। सो राइट आंसर इज सी, पैराडॉक्स है यहाँ पर। पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट। ये होता है यानी अपने ही आपको ये कंट्राडिक्ट करता है। पहले कह दिया वार, फिर कहा पीस, यानी वार पीस है, इग्नोरेंस स्ट्रेंथ है, फ्रीडम क्या है, स्लेवरी है। तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है क्या अजीब सी बात है ये, है ना,
कि फ्रीडम स्लेवरी कैसे हो सकता है, इग्नोरेंस स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है, वार पीस कैसे हो सकता है, बट यही होता है पैराडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिनिटी। मोटिवलेस मैलिनिटी ये एक टर्म है ना, जो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस कैरेक्टर को दिया गया है उनके प्ले ओथेलो में। किसे दिया गया है ये? मैकबेथ, ओथेलो, इयागो, पोलोनियस। सो ये इयागो को मोटिवलेस मैलिनिटी कहा जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी, इयागो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इनमें सबसे पहले बॉर्न कौन हुआ था? सबसे पहले बॉर्न है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, सो ए विल बी राइट ऑप्शन। टीजीटी 2004 में आया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु रिवाइज किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। ठीक है, जो किंग लियर है वैसे तो ये ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, लेकिन इसको रिवाइज किया गया था। ठीक है, और फिर उसको हैप्पी एंडिंग दे दी गई, जिसमें क्या हुआ, कॉर्डेलिया की शादी करा दी गई एंड में एडगर के साथ। जबकि जो रियल प्ले है उसमें क्या है, कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है। तो रिवाइज किसने किया था इसे? नेहम चैट, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली या फिर रेमर। सो राइट आंसर इज ए, नेम चैट ने इसे रिवाइज किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर रोज देन वीड्स। ये लाइन्स किस राइटर की है ये बताना है। टीजीटी 2013 में आया था ये क्वेश्चन यहाँ पे। सो ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर। सो ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर की लाइन है ये। सो राइट आंसर इज डी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें कुरान देखने को मिलता है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। तो कुरान हमें किंग लियर में देखने को मिलता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी, किंग लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है। इसकी क्या थीम है वो बतानी है। कंडेम मटेरियलिज्म, कंडेम गॉड, कंडेम्स नेचर, कंडेम फ्रेंड्स। सो इस पोएम के अंदर बेसिकली मतलब भौतिकवाद को कंडेम किया गया है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज ए, है ना, वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं? तो वो इसे एक लिविंग पर्सनैलिटी मानते हैं, यानी कि वो इसे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही समझते हैं, उससे बातें करते हैं, उसकी कंपनी उनको इंजॉय करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज ए, लिविंग पर्सनैलिटी। एक लिविंग पर्सनैलिटी की तरह वो यहाँ ट्रीट करते हैं नेचर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज पैंथीज्म मीन। पैंथीज्म का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैंथीज्म। गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, एवरीथिंग इज मॉर्टल, नन कैन एस्केप फ्रॉम टाइम, ऑल ऑफ दीज। सो पैंथीज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें ये माना जाता है कि जो गॉड है, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, यानी हर चीज में कड़ कड़ में भगवान समाहित है। कड़ कड़ में भगवान, कहते हैं ना, कड़ कड़ में राम बसे, तो बस वही है पैंथीज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्क्योरेबल विल and a study of revenge, immortal hate, and the courage never to submit or yield. The above lines are taken from, ये lines हैं, ये कहाँ से ली गई हैं ये बताना है। सो हमें पता है कि जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं और सैटर्न इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स। सो राइट आंसर इज बी, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है यहाँ 20, क्वेश्चन नंबर 20, for liberty hath a sharp and double edge, fit only to be handled by just and virtuous man, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need. Who said? किसका स्टेटमेंट है बताना है आपको। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 4, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, T.S. एलियट, बर्नार्ड शॉ। सो राइट आंसर इज ए,
जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आर्ट इज द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड विच रियली वर्क फॉर यूनियन and destroy the barriers between man and man. It is the continual unconscious replacement, however fleeting or of oneself by another. The real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal. Who said? किसका स्टेटमेंट है यहाँ, अभी आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है जॉन गाल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी, D.H. लॉरेंस। सो ये गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इज ए, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ही इज बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड अ व्यू so narrow as to exclude forms not to his personal taste. Who said? गाल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी, D.H. लॉरेंस। सो ये भी स्टेटमेंट गाल्सवर्दी का है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है 23, रिलीजन वॉज नियरली डेड बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ, बट समथिंग वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक इट्स प्लेस, सर्विस, social service, the ant creed, the bees creed. Who said? गाल्सवर्दी, शॉ, हार्डी, D.H. लॉरेंस। सो ये गाल्सवर्दी का है ये स्टेटमेंट भी। सो राइट आंसर इज ए, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है 24, व्हाट इज गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड। ये क्या है गाल्सवर्दी का? सो ये इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो 1897 में आया था। सो राइट आंसर इज ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज गाल्सवर्दी जोसिलिन। इनका जोसिलिन क्या है? नोबल है ये इनका। सो राइट आंसर इज ए, नोबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिस्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल है ये किसका? ट्यूटोलॉजी, पैरीफ्रेजिस, ओनोमोटोपिया, लिटोटस। सो राइट आंसर इज बी, पैरीफ्रेजिस का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन। यानी कि यहाँ इनमें से कौन है जो फर्स्ट पोइट लॉरिएट हैं इंग्लैंड के, ऑफिशियली जिन्हें अपॉइंट किया गया था? ऑप्शंस हैं यहाँ आपके, बेन जॉनसन, रॉबर्ट सूती और ड्राइडन वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज सी, जो ऑफिशियली अपॉइंटेड हुए थे वो ड्राइडन थे, वैसे बेन जॉनसन थे। ठीक है, तो आपका जो सी है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क द बिगनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। ठीक है, फाल किसकी फाल से यहाँ पर रेनेसा की शुरुआत होती है इन यूरोप? बेस्टिल, फॉल ऑफ बेस्टिल, रोमन एम्पायर, स्पेनिश आर्मडा, कॉन्स्टेंटिनोपल। सो द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, यहाँ से शुरुआत होती है रेनेसा की इन यूरोप। सो राइट आंसर इज डी, कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट। कवियों का कवि कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को। सो राइट आंसर इज सी, एडमंड स्पेंसर। TGT 2010 में आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, W.H. ऑर्डन बिलोंग टू दी, ये किस से एसोसिएटेड हैं? प्रेजेंट सेंचुरी से हैं। सो बेसिकली ये 20th सेंचुरी पोइट हैं। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 20th सेंचुरी। नेक्स्ट है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है 31 से लेके 34। 31 देखिए, गोल्डन लेट्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट। यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन्स में? सो हमें पता है एज से हमारा सिम्बली स्टार्ट होता है। सो राइट आंसर इज ए, सिम्बली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ। इस लाइन्स में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज है ये बताना है। सिम्बली, पन, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथीसिस। सो राइट आंसर इज बी, पन। पन ऑलवेज प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों से खेलता है ना। बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33,
ओ mischief, thou art swift to enter in the thought of desperate man. Apostrophe, pun, personification, antithesis. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मिसचीफ को यहाँ एड्रेस किया जा रहा है. नेक्स्ट है 34. अ नॉलेज इज प्राउड दैट इज नोज सो मच. विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर. एपोस्ट्रॉफी, पन, personification, antithesis. सो राइट आंसर इज सी. यहाँ पर personification है, personification का यूज हुआ है. नेक्स्ट है 35. हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पस्ट. टेम्पस्ट की हीरोइन कौन है? वाइला, पोर्सिया, मिरांडा, विट्राइस. सो मिरांडा इज द हीरोइन इन द टेम्पेस्ट. राइट आंसर इज सी, मिरांडा. नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 36. हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर. है ना, मतलब जो किंग लियर है उससे बेटर ट्रेजेडी नहीं हो सकती, ऐसा इनका मानना है. सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, इन्हें किंग लियर बहुत पसंद है. सो आंसर इज ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. विलियम शेक्सपियर मीजर फॉर मीजर इज ए. क्या है ये मीजर फॉर मीजर उनका? तो ट्रेजेडी है, कॉमेडी हिस्ट्री प्ले है, तो ये उनका एक ट्रेजिक कॉमेडी है. ठीक है. नेक्स्ट है 38. हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट. शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन. ठीक है, इसे बेशक शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में यूज़ किया है, बट ही इज़ नॉट द रियल कंपोजर ऑफ दिस लाइन. सो हु इज़ द कंपोजर, आपको ये बताना है. ऑप्शन है यहाँ आपके शेक्सपियर, टचस्टोन, मार्लो फीवे, किट सीलिया, थॉमस लॉज रोजलिन. सो ये मार्लो फीवे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा. सो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare Henry IV? PGT 5 में ये आया है. क्या उसको बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है कौन से वर्ड से? सिंपल, कॉम्प्लेक्स है वो, नोविस है या कैरिकेटर है? सो ही इज़ द कैरिकेटर. सो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वॉल्टीमैन एंड कॉर्नीलियस अपीयर. ये जो दो करेक्टर हैं वॉल्टीन मैन एंड कॉर्नीलियस, शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होते हैं बताना है. तो ये इसके हेमलेट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ही दोनों की दोनों कैंडिडेट जो हैं अपीयर होते हैं. सो राइट आंसर इज बी, हेमलेट. Next है क्वेश्चन नंबर 41. These lines are taken from our worth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us, our life is star hath and elsewhere is setting. ये लाइन्स इमॉर्टेलिटी ऑड से ली गई हैं. सो राइट आंसर इज ए, इमॉर्टेलिटी ऑड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर. ये लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता से हैं ये बताना है. वी आर लेड asleep in body and become a living soul. So these lines are the part of the poem Tinton Abbey. So right answer is A, Tinton Abbey. Next है question number 43. The true commencement of Wordsworth poetic career was from. ठीक है, इनका जो कैरियर का शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? सो इनके जो कैरियर है वो 1797 से 98 इनका माना जाता है. सो सी विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है 44. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ. इनमें से कौन सी कविता है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है? सो देयर आर 4. माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन. सो राइट आंसर इज डी, द मे क्वीन इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. एरियोपेजिटिका इज ऑल अबाउट. इस एरियोपेजिटिका का संबंध किससे है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मैन, वुमेन, religion. So is Areopagitica, we all know, is associated with freedom of press. So right answer is A. It came in 1644. इस ईयर में ये आई थी. और इसमें क्या है, विलियम जो जॉन मिल्टन है फ्रीडम की बात करते हैं.
फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, एट वॉट एज मिल्टन रोट हिज ऑड ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, है ना, ये इनका ऑड है विलियम मिल्टन का, जॉन मिल्टन का, क्राइस्ट नेटिविटी किस एज में बेसिकली ये उन्होंने इसको लिखा था। तो ये जो और मतलब वो जो मिल्टन है उनका जो बर्थ है वो 1608 में हुआ था, ठीक है, 1608 में हुआ था। और ये जो ऑड है ये पब्लिश इनका जो लिखा गया है ये 1629 में लिखा गया। सो ऑफ कोर्स जॉन मिल्टन की एज उस समय रही होगी 21 ईयर्स। सो वी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 47, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, इसकी थीम क्या है पैराडाइज लॉस्ट की। सो यहाँ पर जो मिल्टन है वो जस्टिफाई करते हैं वेज ऑफ गॉड टू मैन, यहाँ पर मैन के लिए भगवान का जो रास्ता है उसे बताया गया है, क्या रास्ता है। 48, गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट, जो कंट्री हाउस है गाल्सवर्दी का वो क्या प्रेजेंट करता है, अपर क्लास, द लोअर क्लास, द मिडिल क्लास, द इंडस्ट्रियल क्लास। सो राइट आंसर इज ए, ये अपर क्लास को रिलेट करता है जबकि लोअर क्लास को फ्रेटर्निटी मतलब डील करता है। नेक्स्ट है 49, गाल्सवर्दी मास्टरपीस इज, इनका मास्टरपीस है द फोरसाइट सागा। सो राइट आंसर इज सी, द फोरसाइट सागा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, गाल्सवर्दी के जो लेटर ड्रामाज हैं उनमें से उनका सबसे जो मास्टरपीस है उसे कौन सा है वो, तो वो उनका लॉयल्टीज़ है। सो राइट आंसर इज डी, लॉयल्टीज़, विच केम इन 1922। नेक्स्ट है 51, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन 1613, इस 1630 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज़ नॉट वोन द नोबेल प्राइज़, इनमें से कौन से राइटर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। सो ये मुल्क राज आनंद हैं जिन्हें कोई क्या एक ही बार मिलता है, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, जबकि टी.एस. एलियट, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनको ये सब नोबेल प्राइज़ विनर हैं। नेक्स्ट है 53, क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन, ये जो प्लेज हैं ये कब पॉपुलर थे, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी। सो राइट आंसर इज डी, 16th सेंचुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, ये अपनी किस चीज़ के लिए फेमस हैं। सो बेसिकली ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो राइट आंसर इज डी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट है 55, इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज द साहित्य अकादमी अवार्ड आर गिवन, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। सो बेसिकली 22 इंडियन हमारी जो लैंग्वेज हैं वो हमारी 22 भाषाएं हैं, तो 22 की 22 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। सो राइट आंसर इज सी, 22। नेक्स्ट है 56, अलेक्जेंडर पोप सैड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट, ये स्टेटमेंट है जो अलेक्जेंडर पोप का, ये उन्होंने फ्रांसिस बेकन को लेके कहा था। सो राइट आंसर इज बी, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी यूज हुई इस लाइन्स में, जैसे सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, यहाँ पर सेप्टर एंड डाउन, यहाँ ये मोनार्की के लिए ये जो टर्म है यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर मिटोनमी आपका हो जाएगा। सो राइट आंसर इज सी, मिटोनमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, लेबर वाइड एज द अर्थ, लेबर ठीक है उतनी ही वाइड है जितनी अर्थ से यहाँ पर लेबर की तुलना की गई है। हैज इट्स समिट इन हेवन, जिसकी समिट जिसकी चोटी हेवन में है। सो यहाँ सिमली का यूज़ हुआ है ना। सो राइट आंसर इज डी, सिमली। नेक्स्ट है 59, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट, ठीक है, यहाँ एपिग्राम का यूज़ हुआ है। सो राइट आंसर इज बी, एपिग्राम। गाइज आज की वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस पेपर में आगे वो सब रिपीटेड हैं, वो मैंने पहले ही करा दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।